नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट टैट हो, इसमें यूपी टैट हो हमारा, यूके टैट हो हमारा और हमारा सी टैट हो, तो उसके लिए क्या है, ये हमारी सीडीपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो मैंने आपको हमारी ये क्लासेस चल रही है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से इसमें समझाया जा रहा है। तो ये हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए जो टैट वाले हैं उनके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारा नया टॉपिक है, उसके बारे में आज हम इसमें क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो देखते हैं मोटिवेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है मोटिवेशन में, हमारा मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा क्या है। हमारा अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जो जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अक्सर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा क्या है, ये एक आंतरिक शक्ति होती है जिसमें क्या है, यानी कि कोई भी हमारा लक्ष्य है, जैसे कि हमें क्या है क्लास में टॉपर बनना है, तो वो क्या है हमारे अंदर से ही हमारा क्या होता है, एक जुनून होता है कि हमें क्लास में हमें टॉपर आना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, पूरी अपनी शक्ति लगाता है, यानी कि पूरे ध्यान से वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई करता है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, यानी कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, दो होता है। एक क्या होता है हमारा आंतरिक होता है और दूसरा क्या होता है हमारा बाह्य। तो देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा हमारी, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाते हैं। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। यानी कि जैसे कोई भी बच्चा क्या है डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो वो क्या होगा उसके अंदर से ही, यानी कि उसकी अपनी क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है, यानी कि वो अंदर से ही अपने लक्ष्य को क्या करता है, यानी कि तैयार करता है। फिर क्या करता है, उसके लिए वो कोशिश करता है और क्या करता है, फिर वो सफल बनता है, यानी कि उसके अंदर से ही मोटिवेशन उसे मिलता है। फिर क्या है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या है हमारा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाते हैं। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच देना, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, जैसे बच्चों को कहना कि इस क्लास में आपको फर्स्ट आना है, तो वो क्या होगा, वो एक क्या होगा, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा होगा, यानी कि उसे क्या करना है, पुरस्कार मिलना है, यानी कि उसे क्या होगा है, पुरस्कार के लिए वो क्या करेगा, यानी कि उसमें तैयारी करेगा, अच्छे से अपना प्रदर्शन करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत देख लेते हैं, हम के सिद्धांत देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, मैक्सलो मैक्सलो हिल्डन नीड थोड़ी, यानी कि आवश्यकता, मैक्सो मैक्सलो का आवश्यकता पद क्रमांकन, यानी जो मैक्सलो हमारे क्या है वैज्ञानिक है, तो उनका क्या है आवश्यकता पदक्रम दे रखा है इसमें। तो इसमें क्या है हमारा आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसमें क्या है, पहला हमारा आत्मसिद्धि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम एच मैक्सलो है, अब्राहम एच मैक्सलो थे। इसके किसके सिद्धांत है, वह आत्मसिद्धि का सिद्धांत। फिर क्या है, मैक्सलो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएं होती है, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है मैस्लो, इनके अनुसार क्या होती है, यानी कि 5 तरह की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा ये हमारा दिया गया है इसमें डायग्राम में। तो इसमें पहला क्या होता है, दैहिक आवश्यकता। फिर क्या होता है, सुरक्षा की मांग। फिर क्या होता है, आत्मीयता की आवश्यकता। फिर क्या होता है, सम्मान की आवश्यकता। फिर क्या होता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 होते हैं, 5 आवश्यकताएं होती है। पहले हमारा दैहिक आवश्यकता, फिर दूसरा हमारा क्या है, सुरक्षा की मांग होगा हमारा। फिर क्या होगा, आत्मीयता की आवश्यकता होगी।
सम्मान की आवश्यकता होगी, फिर क्या होगा हमारा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसके क्या थे, जिसके वैज्ञानिक क्या है, अब्राहम एच मैस्लो थे। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है हमारा जो अभिप्रेरणा का ये चक्र दिया हुआ है हमें, ये क्या अभिप्रेरणा का चक्र है हमारा। पहला क्या है, आवश्यकता है, फिर क्या है, प्रबल प्रेरणा है, फिर क्या है, उत्तेजना है, फिर क्या है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार है, फिर क्या है, उपलब्धि है, फिर क्या है, द्वेन उत्तेजना की कमी है। तो पहले ये यहाँ पर शुरू हुआ हमारा क्या है, ये आवश्यकता है, ये क्या है हमारी आवश्यकता है। फिर उसके बाद क्या है, अंतर्नोदन, फिर उसके बाद क्या है, उद्लयन, फिर इसके बाद क्या है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, फिर क्या है इसके बाद, उपलब्धि, फिर इसके बाद क्या है, उद्लयन की कमी, फिर क्या है हमारा आवश्यकता है। तो ये इस तरह से हमारा क्या है, इस तरह से ये हमारा क्या है, ये हमारा चक्र है। कहाँ का, ये अभिप्रेरणा चक्र है। पहले क्या होगी, आवश्यकता होगी, फिर हमारा प्रबल प्रेरणा होगा, फिर हमारी उत्तेजना होगी, फिर लक्ष्य होगा निर्धारित व्यवहार, फिर उपलब्धि होगी, फिर क्या होगी हमारी उद्वेलना उत्सर्जन की, फिर हमारी क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है हमारा, ये निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि निदात्मक और उपचारण शिक्षण क्या होती है। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगता है। यानी कि निदात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी कि इसमें बच्चों का पता चलता है कि इसमें किसमें असफल हुआ है, किसमें कमी है, कठिनाइयों का पता चलता है। फिर क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण, इसमें क्या होता है, बच्चों की कमियों का पता लगने के बाद उनका समाधान या फिर दोहराना से शिक्षण करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्या कहलाता है, यानी कि किसी बच्चे की क्या है, कमियों का पता चला, असफलताओं का पता चला, तो उसमें क्या करता है, वो उपचार करने के लिए करता है, यानी कि उसका समाधान करने के लिए, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान इसमें करता है। तो ये टॉपिक था हमारा, छोटा ही था आज ये टॉपिक हमारा, तो ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।